चलो आओ देखना। कुछ मतलब लिखना नहीं है ना ही बुक में, अभी बुक का भी दरकार है, ठीक है। अभी तुमको कुल मिला के अभी खाली समझना है, ठीक है। बिजनेस स्टडी पहले तुमको सब्जेक्ट के बारे में समझा देते हैं। ये पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें बेसिक बेसिक चीज हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, मतलब बिजनेस किसको बोलते हैं, प्रोफेशन किसको बोलते हैं, कंपनी किसको बोलते हैं, कंपनी कैसे खुलता है, कंपनी कंपनी कितने तरीके का होता है। ये सब बेसिक बेसिक चीज हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। कुल मिला के तुम लोगों के सिलेबस के बारे में यदि हम बात करें तो तुम लोगों का कुल मिला के 5 चैप्टर है, ठीक है। ये तुम्हारे बुक का ही पीडीएफ बनाया हुआ है, ये पीडीएफ है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है, जहां पे हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है बिजनेस किसको बोलते हैं, उसका नेचर क्या है और उसका पर्पस क्या है। मतलब पर्पस मतलब रीजन क्या है, हम लोग बिजनेस करते क्यों हैं, और बिजनेस के पीछे रीजन क्या हो सकता है। कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद होता है, ये सब चीज हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। कितने तरीके का बिजनेस होता है, ये सब चीज पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो आज का पूरा क्लास में हम लोग बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे। बस 3 चीज हम लोगों को सीखने को मिलेगा आज। बिजनेस किसको बोलते हैं, प्रोफेशन किसको बोलते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले एक क्वेश्चन है मेरा, मेरे को बताना, फीस, प्रॉफिट, सैलरी में क्या फर्क है। ठीक है, चल बेसिक क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं। तुम लोग मेरे को फीस देगा, सैलरी देगा, प्रॉफिट देगा। फीस देगा, तुम लोग मेरे को फीस देगा। तुम लोग यदि बिजनेस करेगा तो क्या मिलेगा तुमको, प्रॉफिट। और कहीं पे काम करेगा तो क्या मिलेगा उसको, सैलरी, ठीक है। ये सबको पता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस, सैलरी और फीस में क्या फर्क है। तुम लोग मेरे को फीस देगा, जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम लोग सैलरी क्यों नहीं दे रहे हमको, फीस क्यों दे रहा है। फीस और सैलरी में आखिर कुछ तो फर्क होगा, तभी तुम लोग सोच समझ के बोला नहीं सर आपको हम सैलरी नहीं दे के क्या दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। डॉक्टर को हम लोग फीस देते हैं कि सैलरी देते हैं, फीस। क्या है अंतर ऐसा, कभी सोचा। उसको प्रॉफिट देते हैं क्या, डॉक्टर को प्रॉफिट दे के आए 100 रुपया, नहीं। तो फीस एंड सैलरी में क्या फर्क है, आज हम लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो तुमको शॉर्ट में पहले समझाते हैं। यदि हम बात करें कि फीस और सैलरी में अंतर, तो फीस मिलता है प्रोफेशन पे, जिसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में बोलते हैं पेशा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पेशे में है, टीचर डॉक्टर के पेशे में, मतलब टीचर टीचिंग के पेशे में है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। सीए, तुम लोग नाम सुना है शायद। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, दे आर द प्रोफेशनल बॉडी, दे आर द प्रोफेशनल। वो लोग क्या है, पेशा कर रहे हैं, वो लोगों का बिजनेस नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि हम कोचिंग सेंटर का मेरा बिजनेस है, नहीं, हम मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा क्या है, प्रोफेशन है। मेरा क्या है बताओ, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फीस। और जो सैलरी पेमेंट किया जाता है वो किया जाता है रोजगार में। मान लो हम तुम्हारे अंदर में काम करते, तो तुम जो मेरे को पैसा देता ना, वो क्या होता, सैलरी। मतलब कि हम यदि एक स्टाफ को रखें जो मेरा टाइपिंग का काम करता है, तो उसको जो हम पैसा देते हैं वो क्या होगा, सैलरी होगा। और प्रॉफिट तुमको पता कहां पे मिलता है, बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में ये चीज तुमको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट। फीस में क्या, प्रोफेशन में क्या मिलता है, फीस। एंड सैलरी में क्या मिलता है। अब तुमको एक चीज बता देते हैं तुमको कि यदि हम बोल रहे हैं कि सैलरी में मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी मिलता है एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट, पेशा, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, कोई बता पाएगा। देखो जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। और तुमको देखने को मिलेगा इंग्लिश में तुम लोगों का एक चीज दिया हुआ है ना, तुमको इंग्लिश में याद करवाएंगे। ये जो वर्ड है ना, ये सब तुम लोग एक एक लाइन को तुम लोग इंग्लिश में याद कर लेगा, बट तुमको पार्टिसिपेट करना होगा मेरे साथ। बताओ मेरे को कि बताओ सैलरी, मतलब सॉरी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में क्या फर्क है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर और एक नौकर में क्या फर्क है। एक ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है उसका और टीचर में क्या फर्क है, आओ समझते हैं बात। एम्प्लॉयमेंट हम लोग रोजगार जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एक चीज होता है कि वन इज कंट्रोलिंग अनदर, मतलब एक बंदा दूसरे को कंट्रोल कर रहा है।
यदि मेरा एक स्टाफ है, यदि हम उसको बोलेंगे कि भाई देख ऐसे टाइप करना, तो वैसे ही टाइप करेगा। हम उसको बोलेंगे आज छुट्टी है, तो आज छुट्टी है। हम बोलेंगे कल आना है, संडे है तो भी आना है, तो आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम उसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो रोजगार में क्या होता है, दो बंदा इन्वॉल्व होता है। एक बंदा दूसरे बंदे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बताओ, एम्प्लॉयमेंट। बट फीस में जहां पे प्रोफेशन आता है वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर सुन भाई मेरा तबीयत खराब है, पैरासीटामोल लिख, कि अपने मन से लिखता है, अपने मन से लिखता है। मतलब हम लोग डॉक्टर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जाहिर सी बात है तुम लोगों का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा मन करेगा वही पढ़ाएंगे। ऐसे तुम लोग आके थोड़ी बोलेगा कि सर ऐसे पढ़ाइए आप, नहीं। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या होता है, सिर्फ कंट्रोल का फर्क होता है। कहां पे कंट्रोल होता है, बोलो। एम्प्लॉयमेंट में कंट्रोल होता है, कहां पे कंट्रोल नहीं होता, प्रोफेशन में कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, अच्छा रोजगार के लिए क्या कोई भी आदमी को हम रख सकते हैं? हाँ, सफाई करने वाली जो मासी है सेंटर की, वो भी क्या होगी, एक एम्प्लॉयमेंट में है, उसको हम सैलरी पेमेंट करते होंगे। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का दरकार था क्या? नहीं। मेरा यदि होर्डिंग कोई टांगता होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो होर्डिंग जो टांगता है वो कोई क्लास 10 पास होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट करने के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्वालिफिकेशन। हाँ, बट क्या प्रोफेशन सबको ही बन जाएगा? नहीं। डॉक्टर बनने के लिए यू शुड हैव अ एमबीबीएस डिग्री, ठीक है। सीए बनने के लिए सीए का डिग्री चाहिए, सीएमए बनने के लिए सीएमए का डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का डिग्री, इंजीनियर के लिए इंजीनियर का डिग्री, मतलब डिग्री चाहिए होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रोफेशन में डिग्री का दरकार है, एम्प्लॉयमेंट में डिग्री का दरकार नहीं है। डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। यदि मेरा अकाउंटेंट का जॉब है तो अकाउंट खाली बस चाहिए उसके लिए हमको, मतलब काम के अकॉर्डिंग हमको चाहिए बंदा, ठीक है। क्लियर है? अभी तुमको हम दो चीज पढ़ाए हैं, बस सिंपल सा बात है। सबसे पहली बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, जहां पे एक आदमी क्या करता है, दूसरे को कंट्रोल करता है। मतलब दूसरा आदमी कोई भी काम करता है वो किसके कंट्रोल में करता है, एक आदमी के कहने पे करता है। प्रोफेशन में एक ही बंदा रहता है जो क्वालिफाइड रहता है, कोई अच्छा खासा डिग्री लेके वो क्या करता है, प्रोफेशन में उतरता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बिजनेस, ठीक है। आओ पहले आप बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या समझता है, तुम मेरे को थोड़ा सा बता दे, किसी को कोई आइडिया? बिजनेस वर्ड तो सबको ही सुना है, बहुत जन के पापा बिजनेसमैन ही होंगे, छोटा हो चाहे बड़ा, बिजनेस तो बिजनेस होता है। हाँ, बताओ कि बिजनेस क्या होता है, बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं। मतलब बाल्टी, मतलब प्लास्टिक का कोई बाल्टी होगा जो खरीदती होगी और उसको बेचती होगी। इसको हम लोग परचेस करते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बाय करते हैं और सेल करते हैं। हम यदि 100 रुपए में खरीदते होंगे तो 120 में खरीद बेचते हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। किसी को कुछ आइडिया, बोलो बोलो। हाँ, रोजगार तो एम्प्लॉयमेंट हुआ ना, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। मैं तीन चीज चाहिए होगा, परचेज, सेल्स और प्रॉफिट। अच्छा, और कुछ? लॉस भी है, अच्छा, एक नया चीज लेके आई, प्रॉफिट लॉस। बोलो, बिजनेस का मतलब नहीं पता? अबे दुकानदार लोग जो दुकान कर रहा है उसका मतलब क्या होता है? मतलब मान लो हम पूरे बेवकूफ है, तुम मेरे को बोले कि पता है मेरे पापा बिजनेसमैन है, हम तुमसे पूछ रहे बताओ क्या करते हैं पापा, तुमको वही समझा दो क्या करते हैं पापा। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, सेल भी होता है, परचेज भी होता है। हाँ, कैपिटल एक वर्ड देखने को मिला मेरे को। अभी तुम लोग क्या क्या वर्ड यूज किया भारी भरकम, प्रॉफिट, दूसरा बोला तुम लोग लॉस, तीसरा बोला तुम लोग सेल, चौथा बोला तुम लोग परचेज, परचेज मतलब बाय, एंड पांचवा तुम लोग क्या बोला, कैपिटल। बहुत अच्छी बात है। और कुछ किसी का? बोल भाई। प्राइस, सप्लाई, अच्छा, सप्लाई में, सप्लाई तो वही परचेज में आ जाएगा ना, परचेज और सेल्स में सप्लाई आ जाएगा। और भाई बता, क्या नाम था, अनुभव ना? हाँ बोल। नहीं बोलेगा?
अच्छा, कस्टमर होना जरूरी है। चलो ठीक है। देख, तुमने जितना बोला है ना, उसमें बस दो तीन वर्ड डालेंगे, बिजनेस का डेफिनेशन तुम लोग खुद से इंग्लिश में बोल पाएगा। आओ समझ। गुड्स भी चाहिए होगा, चल ठीक है। और कुछ? आओ। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें ना बिजनेस का डेफिनेशन, यदि हम तुमको समझाते हैं, बिजनेस के डेफिनेशन को जानने के पहले एक चीज को समझो एक बार। एक्टिविटी मतलब समझता क्या होता है? हरकत, काम। काम करना बोलते हैं एक्टिविटी। देखो, एक ह्यूमन एक्टिविटी होता है ना, ह्यूमन मतलब आदमी। आदमी में औरत भी आएगा यहाँ पे। कोई भी आदमी का जो एक्टिविटी होता है, काम होता है, काम, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा काम जो हम लोग सेल्फ फन के लिए करते हैं। सेल्फ फन का मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए। मान लो हम रास्ते में चल रहे हैं, मस्त गाना गाते गाते जा रहे हैं, ये सेल्फ फन है। ठीक है। अचानक से भगवान जी मिल गए तो ऐसे ऐसे कर लिए, ये सेल्फ फन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। और एक करते हैं हम लोग लिवलीहुड के लिए। लिवलीहुड समझता है तुम लोग क्या होता है? लिवलीहुड मतलब होता है जीविका चलाने के लिए। ठीक है। जैसे हम बताते हैं तुमसे, हम तुमसे पूछे तुम लोग क्या करते हैं, तुम लोग क्या बोलेगा? सिर्फ पढ़ते हैं। मतलब तुम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है इसके लिए कर रहा है, सेल्फ फन के लिए कर रहा है। ठीक है। मतलब कल को जाके जब तुम काम करोगे ना, जब काम करोगे तो तीन ही काम कर सकते हो। या तो किसी के अंदर में काम करोगे, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट होगा। या तो पढ़ लिख के अच्छा खासा लॉयर बन गए, प्रोफेशनल बन गए, डॉक्टर बन गए, तो प्रोफेशनल हो गया। थर्ड कैटेगरी हो सकता है कि तुम अपना बिजनेस हो सकता है। ये तीन काम हो सकता है। ये जो लेवलीहुड वाला जो काम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसको बोलते हैं सेल्फ फन के लिए, जो हम लोग अपने लिए करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा हरकत जिससे हमको पैसा अर्न होता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा हरकत जहां पे पैसा के लिए हम लोग नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमी। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुमको देते हैं। रास्ते में चल रहे थे, गाना गाते गाते जा रहे थे, तो मेरा कौन सा एक्टिविटी होगा बताओ? नॉन इकोनॉमी। बट मान लो हमको गाना गाते 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 कोई बंदा सुन लिया और उसको बहुत पसंद आया, बोला सर एक काम कीजिएगा सर, कल मेरे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, आप स्टेज पे आके गाना गाइएगा। हम उससे पैसा चार्ज करेंगे। हम वही गाना स्टेज पे जाके गाने लगे, क्या हम पैसा मिलेगा मेरे को? तो वो वही एक्टिविटी क्या बन जाएगा अब? इकोनॉमिक बन जाएगा। मतलब सर ये डिपेंड नहीं करता कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है, ये एक्टिविटी इन नॉन इकोनॉमी है। डिपेंड करता है कि मेरे को उस एक्टिविटी से पैसा मिल रहा है। तो क्या है बताओ? इकोनॉमिक है। पैसा नहीं मिल रहा तो नॉन इकोनॉमिक है। मतलब कि मम्मी मेरे को 100 रुपया दी, बोली कि 90 रुपए का सामान लेके आ, वो 10 रुपए यदि मम्मी को वापस दे देंगे तो नॉन इकोनॉमी हो जाएगा। और अपने पास रख लेंगे तो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है पक्का? मतलब कि हम बोल सकते हैं, जो भी तीन चीज हम तुमको अभी तक इतना ज्ञानबाजी दिए थे, क्या क्या था? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये बताए थे। ये तीनों एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है बताओ? तीनों में क्या पैसा मिलता है? हाँ, तो तीनों का तीनों एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है पक्का? तो हम किसी का भी डेफिनेशन लिखने जाओगे, बिजनेस का डेफिनेशन लिखो, प्रोफेशन का डेफिनेशन लिखो, और या फिर एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन लिखो, पहला लाइन तुम्हारा यही होगा, बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज द प्रोफेशन इज द एंड एम्प्लॉयमेंट इज द। तो पहला लाइन लिख लोगे आराम से। चल ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सर बिजनेस लिखे, प्रोफेशन लिखे या फिर एम्प्लॉयमेंट लिखे, तीनों में एक चीज कॉमन है कि वो कौन सा एक्टिविटी है? चलो आओ अब देखते हैं हम लोग। अब बैक टू द टॉपिक। टॉपिक का मतलब था कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तुम लोग वर्ड तुम लोग बताया कि सर सबसे पहले क्या चाहिए होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस करने के लिए क्या एक आदमी का दरकार है कि बिना आदमी का बिजनेस हो जाएगा? हाँ, बिजनेस में एक आदमी का दरकार है सर। अरे दुकान खोलने के लिए एक आदमी खोल, दुकान ही तो खोलेगा ना एक आदमी। हाँ, बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए एक बंदा का दरकार पड़ता है। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योर। ENTREPRENEUR।
ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं सर? बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है बताओ? बिजनेसमैन। तो दो आदमी, दो चीज चाहिए। सबसे पहले क्या है? बिजनेस इज अ कौन सा एक्टिविटी? और देयर मस्ट बी अ पर्सन कॉल्ड, इसके अंदर में एक आदमी चाहिए होगा, वो आदमी को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। हम तुमको लाइन बता रहे हैं। सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे बताओ? बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फुल स्टॉप, वेयर अ पर्सन कॉल्ड, वेयर अ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। बोलो क्या? एंटरप्रेन्योर। वेयर अ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये क्या करेगा? बोलो। ये सबसे पहले कैपिटल लगाएगा। ये इन्वेस्ट करेगा क्या? इन्वेस्ट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्ट मतलब लगाना, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है। इन्वेस्ट मतलब लगाना, कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी लगाएगा सबसे पहले। अच्छा, पूंजी लगाएगा तो क्या उसका रिस्क भी होगा? हाँ। तो वो ये एक वर्ड जो तुम लोग कोई नहीं बोला, वो था रिस्क। तुमको लगता है कि बिजनेस में रिस्क के बिना बिजनेस है नहीं? एक पिक्चर में देखे होंगे 1992, उसमें एक डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। तो वही रिस्क। रिस्क के बिना कभी बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फोर्थ पॉइंट है क्या? रिस्क। अब फिर से एक लाइन को कंप्लीट करते हैं। हम जो तुमको बोल रहे हैं ना, वो डेफिनेशन है। तुम मेरे से बार बार रिपीट करेगा, बिजनेस का डेफिनेशन तुमको इंग्लिश में याद रहेगा। सबसे पहले बताया, क्या बताया था? बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन कॉल्ड entrepreneur, entrepreneur who invests his amount of, who invests his amount of capital after taking risk, after taking risk। अच्छा, वो क्या करेगा इसमें? गुड्स का बाय एंड सेल करेगा। गुड्स का बाय एंड सेल करेगा। अच्छा, एक बार गुड्स का बाय एंड सेल कर दिया तो क्या बिजनेस हो गया? सर एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो अभी तुम लोग क्लास, मान लो क्या क्लास 10 से क्लास 11 में गया अभी तुम लोग, तो क्लास 10 का बुक होगा तुम्हारे पास। तुम लोग क्लास 10 का जो बुक है, तुम क्या किया? किसी को बेच दिया। क्या तुम बिजनेस किया? Is this your business to sell the old book? Answer is no. बिकॉज ये बिजनेस क्यों नहीं है सर? आप भी तो सामान को बेचे हैं, खरीदे थे, बेचे थे, तो ये भी तो बिजनेस होना चाहिए। बट आंसर इज बिजनेस इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज नॉट योर रेगुलर वर्क। क्या रेगुलर करोगे? नहीं, एक बार कर दिए, एक साल बाद फिर करोगे। रेगुलर करने लगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बिजनेस। मतलब कि यही वाला ओल्ड बुक जो कॉलेज स्ट्रीट में जो बेचता है ना, वो लोगों के लिए क्या होगा? बिजनेस होगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? रेगुलर कर रहा है। तो एक और वर्ड होगा क्या? रेगुलर। ठीक है। अभी तक हम तुमको 6 बात बताए हैं बस। इस 6 बात को कंक्लूड करोगे, बिजनेस का डेफिनेशन लिख लोगे। सबसे पहले बताओ, बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर द पर्सन कॉल्ड entrepreneur who invests his amount of capital after taking risk, where he buys and sells the goods on a regular basis। अच्छा, किस लिए कर रहे हैं इतना मेहनत? प्रॉफिट के लिए, टू अर्न प्रॉफिट। बस खत्म, इतना डेफिनेशन था। अब इसको देखो डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं। बार हम लिखते हैं बिजनेस का डेफिनेशन। बोलो क्या था? पहला लाइन क्या था? बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमा, वेयर अ पर्सन, पर्सन मतलब इंसान, जहां पे एक आदमी है। वेयर मतलब जहां पे, वेयर अ पर्सन कॉल्ड, बोलो क्या? स्पेलिंग नहीं याद है तो हम याद दिलाते हैं। ENTREPRENEUR, वेयर अ पर्सन कॉल्ड entrepreneur। क्या करता है ये? क्या करता है ये? हु इन्वेस्ट हिज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो क्या होता है उससे? आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग रिस्क, वेयर का, वहां पे क्या करेगा? वेयर ही बायज और सेल गुड्स ऑन द
कौन सा बेसिस? रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू गेट, किस लिए बताओ? प्रॉफिट। खत्म हो गया। ठीक है, एक बार देखते याद हुआ कि नहीं। सबसे पहला बता बता क्या था? बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन कॉल्ड ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर का स्पेलिंग याद है? ENTREPRENEUR। वेयर अ पर्सन कॉल्ड ऑन्टरप्रेन्योर। वो क्या करता है? वो इन्वेस्ट करता है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु इन्वेस्ट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल आफ्टर टेकिंग रिस्क। वेयर ही व्हाट, क्या करता है वो? वेयर ही बायज एंड सेल्स द गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट। खत्म। याद रहेगा? तो अपने को बिजनेस का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अभी अब इसमें क्या क्या वर्ड्स जो कीवर्ड्स था, एक था इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक था तुम्हारा एंटरप्रेन्योर, एक था तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसके बाद फिर रिस्क था, वेयर ही बायज एंड सेल्स द गुड्स, उसके बाद रेगुलर इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद क्या था? प्रॉफिट। याद रहेगा? टीचर जब तुम्हारा चेक करेगा कॉपी, देखो तुम्हारा तो एक्चुअली एमसीक्यू है ये, ठीक है। हम तुमको जैसे पढ़ा रहे हैं उसके बाद तुम जब एमसीक्यू सॉल्व करेगा, 90% एमसीक्यू तुमसे सॉल्व होगा। अभी तुमको जितना पढ़ा है दिखेगा तुम एमसीक्यू, दिखाते हैं तुमको एक चीज। ये तो टॉपिक अलग है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है अभी बताते हैं। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, तीनों आता है। हो जाएगा। अच्छा, ये अभी पढ़ाई नहीं है, बट तुमको अभी तुमको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बताएगा कि क्या होता है जो लिखा हुआ है? द ऑक्यूपेशन, ऐसा काम बताओ जहां पे पूंजी का दरकार नहीं है। सर बिजनेस में पूंजी का दरकार है। प्रोफेशन में भी चेंबर खोले हैं भाई, सेंटर खोले हैं तो खर्चा लगेगा, बट एम्प्लॉयमेंट करने के लिए दरकार है क्या? आंसर इज नहीं। अच्छा, ठीक है, मतलब न्यूमेरियस क्वेश्चन तुम लोग देखोगे ना, अभी तक जितना हम पढ़ा है उसी से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज इज दैट टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है पता है? धोखा देना। कोई एम्प्लॉय तुमको धोखा दे दिया, बताओ ये कौन सा टाइप का बिजनेस रिस्क है? कौन सा रिस्क है? आदमी का रिस्क है, एक ह्यूमन रिस्क है। ह्यूमन कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है। इसमें तुमको थोड़ा सा, जिसका इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बीएसटी में, बट शुरुआत लेवल पे। अभी एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो तुम लोगों को समझ में आने लगेगा क्या था नहीं था, ठीक है। अच्छा, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, छोड़ दो। नो कैपिटल इन्वेस्टेड इज रिक्वायर्ड। कैपिटल कहां पे रिक्वायरमेंट, जरूरत नहीं है? अगेन, एम्प्लॉयमेंट में। अमाउंट ऑफ रिस्क इज, इधर प्रोफेशन में कौन सा टाइप का रिस्क होता है? मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क मतलब होता है एवरेज रिस्क। डॉक्टर खोला है चेंबर, तो डूबने का चांसेस उसके ऊपर डिपेंड करता है, यदि अच्छा चेक करेगा तो नहीं होगा। वैसे ही एग्जांपल, ठीक है। एंड सो ऑन, ये सब टाइप का एमसीक्यू तुमसे पूछता है। अच्छा, तुमको बताया एमसीक्यू भी तुम्हारे ना 7 तरीके का एमसीक्यू आता है एग्जाम में। 7 तरीके का। हम तुमको थोड़ा सा एमसीक्यू के बारे में समझा देते हैं। एक एमसीक्यू होता है ऐसा, सिंपल क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शन दे दिया है। एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला एमसीक्यू है। यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है ट्रू एंड फॉल्स वाला एमसीक्यू। ट्रू एंड फॉल्स वाला एमसीक्यू का मतलब ये हुआ, तुमको 2 स्टेटमेंट दे दिया, हो सकता है दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है एक ट्रू है एक फॉल्स हो, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो सकता है क्या चारों का चारों दोनों का दोनों क्या है? फॉल्स। तो ये टाइप का ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन आता है। 3 तरीके का एमसीक्यू बताया तुमको। पहला नॉर्मल एमसीक्यू, एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। चौथा टाइप का होता है मैच द फॉलोइंग, जहां पे तुमको बक्सा बक्सा खेलना है। बताओ मेरे को प्रॉफिट से नाता किसके साथ है? बिजनेस के साथ है।
हम बोल सकते हैं प्रॉफिट का नाता बिजनेस के साथ है। हाँ। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे मिलता है? एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा। प्रोफेशन फीस कहाँ पे मिलता है? प्रोफेशन में। अभी तक तुमको जितना पढ़ा था, क्वेश्चन बन गया तुमसे। ठीक है। अब तुमको कैसे देखोगे, वन का क्या होगा, वन का बी। वन का बी कहाँ है? वन का बी यहाँ पे है। मतलब यही वाला आंसर है, खत्म। समझ के क्या? तो ये चौथा टाइप का एमसीक्यू था। पांचवा टाइप का एमसीक्यू देखो, जहां पे आता है असर्शन एंड रीजनिंग का। जहां पे तुमको दो लाइन लिखा रहेगा, असर्शन एंड रीजंस का। जैसे देखो एक बार, बिजनेस एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सही है क्या? गलत है ये। ठीक है। बिजनेस इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस करते हैं मनी कमाने के लिए। ये सही है क्या? ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो इसका बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा। असर्शन एंड रीजनिंग का एमसीक्यू क्लास में हम खुद करवाएंगे, वो तुमसे बनेगा नहीं। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ, केस स्टडी बेस, जहां पे तुमको एक स्टोरी बना के दे देगा, पूरा स्टोरी बना के दे देगा। ठीक है। आओ थोड़ा सा एक बार ट्राई करते हैं। हम चाहेंगे तुम लोग खुद से पढ़ के मेरे को इसका मतलब बता दो, बेटर होगा। ठीक है। इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा, तुमको भी प्रॉब्लम होता, हमको भी प्रॉब्लम होता, टेंशन मत लो। बट सुधर जाएगा इंग्लिश। थोड़ा ट्राई करोगे मेरे साथ तो सुधर जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को पढ़ के इसका खाली मतलब बता, क्या है ये। आधा अधूरा भी समझ में आया तो कोई बता सकता, कोई इशू नहीं है। अपने से हाथ उठाओ और बताओ मेरे को। एकदम शर्माना नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। बता पाएगा, बोल। हाँ बोल ना। उड़ीसा में एक जगह है, वहां पे करता है। एनजीओ का मतलब पता है तुमको क्या होता है? एनजीओ मतलब, एक मिनट, एनजीओ मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, संस्था। हाँ आगे बोल। हाँ। हम्म। हाँ। इसका देख क्या है, एनजीओ है जो क्या कर रहा है बेसिकली, बेसिकली समाज सेवा के रूप में क्या कर रहा है, वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। किसको? जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा, गरीबी रेखा से भी कम है, उसको क्या करता है वो लोग, फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करता है। इन द केस ऑफ नीड, जब भी जरूरत पड़ता है। अरेंजमेंट्स आर मेड बाय द एनजीओ टू शिफ्ट द क्लिनिकल पेशेंट टू द रेफर टू द हॉस्पिटल्स। कई सारे लोगों को हॉस्पिटल भी ट्रांसफर करवाता है ये एनजीओ। बताओ ये काम प्रॉफिट कमाने से है? नहीं। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? नहीं। कौन सा एक्टिविटी होगा? बस दिस इज द आंसर। यही है। तुम विश्वास नहीं करेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई सारा स्कूल में डाला गया था पिछली बारी। ठीक है, बस खाली नाम चेंज किया, बाद में के सारा चीज कॉपी पेस्ट मार दिया। तुमको अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है बताया थी चैप्टर में। तुम समझ पा रहे, केस स्टडी क्वेश्चन बनेगा तुमसे। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बार, हाँ। आ जा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़। हो गया? कोई बताएगा इसका मतलब? नहीं नहीं, तुम ही मत बता, और कोई बताएगा तो बता। अरे बेसिक से वैसे क्या होगा, खराब गलत बोलेगा और क्या, बता।
हाँ, बुलाया था। कोविड 19 को लेकर। क्या फायदा होगा, हाँ। हाँ हाँ। ये जो एक्टिविटी है, बताओ कौन सा एक्टिविटी है? नॉन एग्जामिंग। अब एक क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा, नॉन एग्जाम। समझ के बात। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ए डिसाइडेड टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, चाहता है कि पैसे से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब स्वतंत्र रहे। हम खुद का पैसा खुद से कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद, डिस्कस्ड हर फ्यूचर प्लान्स विद अ फ्रेंड बी, अपना एक फ्रेंड था उसका बी, उसके साथ अपना प्लान डिसाइड किया कि भाई क्या करे बता, तो पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो गया, अब हम पापा से पैसा लेना नहीं चाहते। बी टोल्ड, बी बताया उसको, told her that the amount of capital invested required and the degree of risk to be assumed by the A will depend upon the scale of operation. बी बताया कि देख, तुम जिस भी बिजनेस में घुसेगा, उस बिजनेस में जितना पैसा डालेगा उतना ही ज्यादा रिस्क लेगा। ठीक है, ज्यादा पैसा डालोगे ज्यादा रिस्क है, कम पैसे डालोगे तो कम रिस्क है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बताइए कौन सा एक्टिविटी है, कौन सा टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन ही होता है, अभी अभी हम लोग पढ़े, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। मतलब बी क्या चीज का सजेशन दे रहा है वो, बस दिस इज द आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते बारी है। आर एक क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब सीए है। शी हैज अ सीए फर्म इन हैदराबाद, हैदराबाद में उसका एक सीए फर्म है। तेलंगाना, एंड शी डील्स विद प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी, वो इनकम टैक्स रिटर्न का क्या करता है, वो लोग डिटेल सर्विस प्रोवाइड करता है, जीएसटी का सर्विस प्रोवाइड करता है। हर क्लाइंट्स अगेंस्ट वेरी रिजनेबल कंसल्टेंट फीस, एक रिजनेबल कंसल्टेंट फीस लेता है उससे। शी हैज अ ओन प्रोफेशन कोचिंग क्लासेस इन सीए इनरोलमेंट स्टूडेंट्स, वो सीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता भी है। एक फॉर्म है जहां पे इनकम टैक्स का सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। ये बताओ कौन सा टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है? प्रोफेशन है सर ये, क्योंकि पैसा में है। आई थिंक क्लियर होगा अब। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। हम लोग अभी तक बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ रहे थे। कोई बता पाएगा, बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन कॉल्ड entrepreneur who do what, who invest his amount of capital after taking risk, what he does, क्या करता है वो? He buys and sells the goods on the regular basis in order to get profit। ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब इसी ट्यून में यदि हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, बता मेरे को प्रोफेशन का डेफिनेशन बता पाएगा? पहला लाइन तो सिमिलर है सर, प्रोफेशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन, वहां पे क्या लिखे थे, वेयर अ पर्सन कॉल्ड ऑन्टरप्रेन्योर। यहां पे लिखेंगे वेयर अ पर्सन आफ्टर गेटिंग क्वालिफिकेशन, क्या उसको क्वालिफिकेशन चाहिए उसका? हाँ सर, बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है, बट क्या इसके लिए दरकार है? तो आफ्टर गेटिंग क्वालिफिकेशन, सब मतलब समझते हैं तुम लोग? देखो सीए क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। हम क्या कर रहे हैं, तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कुछ सामान बेच रहे हैं क्या? नहीं। प्रोफेशन में कोई सामान नहीं बिक्री किया जाता, बिजनेस में सामान का बिक्री किया जाता है। प्रोफेशन में सामान बिक्री नहीं किया जाता, हम तुमको सेवा दे रहे हैं, सेवा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्व्स यूज किए हम लोग, बाइंग एंड सेलिंग की जगह पे क्या वर्ड यूज किए, सर्व्स। आफ्टर गेटिंग व्हाट क्वालिफिकेशन, सर्व्स इन ऑर्डर टू गेट, किस लिए कर रहा है बताओ तो? फीस। हो गया खत्म, लिख लोगे आराम से प्रोफेशन का डेफिनेशन। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन बता पाओगे खुद से? एम्प्लॉयमेंट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन called employee who do what, who act according to the control of another person।
हु एक्ट मतलब जो काम करता है किसके कंट्रोल में, दूसरे के कंट्रोल में। बस खत्म, खुलेगा, हो जाएगा ये। अब तुमको सबसे अच्छा चीज बताते हैं, तुमको तीनों को चीज तुमको एक साथ याद करना है। तुमको जो तुमको हम बता रहे हैं उस ट्रिक से माइंड में रखना। हम तुमको कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। हम एक तरफ लिखते हैं बिजनेस, एक तरफ लिखते हैं प्रोफेशन, एक तरफ लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट। मेरे को अंतर बताना, बता कहां पे पूंजी का दरकार है। यहां पे कैपिटल का दरकार है, यहां पे दरकार है क्या है, बट थोड़ा सा है, छोटा सा अमाउंट। इसमें तो बिना कैपिटल के बिजनेस चालू नहीं कर सकते। प्रोफेशन भी थोड़ा बहुत दरकार, क्योंकि क्लिनिक खोलने के लिए जगह तो चाहिए होगा। क्या इसमें कैपिटल का दरकार है क्या, नहीं। सर बताइए, पूंजी है तो रिस्क भी है, तो कहां पे रिस्क सबसे ज्यादा होगा, यहां पे रिस्क सबसे ज्यादा होगा। यहां पे रिस्क इन कंपेयर टू कैपिटल क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। मतलब बिजनेस के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। यहां पे सर नो रिस्क, क्या होगा, डूबेगा डूबेगा, बिजनेस भी डूबेगा, हम कहीं और जॉब पकड़ लेंगे। तीसरा बताओ क्या मिलता है इसमें, क्या मिलता है इसमें, क्या मिलता है इसमें। अच्छा बताओ तो, कहां पे क्वालिफिकेशन का दरकार है, इसमें क्वालिफिकेशन का दरकार है सर, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का दरकार है क्या, नहीं सर, चौथी फेल बंदा भी चाय का दुकान तो खोल ही सकता है। हाँ, यहाँ पे दरकार है क्या, हाँ दरकार है, डिपेंड करता है काम के ऊपर। यदि हम सफाई कर्मचारी को दरकार है तो सफाई कर्मचारी भी एक, मान लो एक पढ़ाई होता होगा, एक एमबीए का दरकार है, वो भी तो काम ही कर रहा है। तो ये दरकार तो है, बट उतना दरकार नहीं जितना दरकार प्रोफेशन में लगता है। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस, प्रोफेशन एंड इसमें आप कैपिटल बता दिए, रिस्क बता दिए, कौन सा रेगुलर बेसिस पे होगा, सर सब होगा। कहां पे कंट्रोल कंट्रोल होता है, यहां पे कंट्रोल होता है, यहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बस आ जाओ, अब अभी बुक में आते हैं बार। ठीक है, देखो जो हम लोग पढ़े हैं, क्या ये बुक में लिखा हुआ है सब चीज, आओ दिखाते हैं तुमको। हम लोग बहुत सारा पेज पढ़ लिया अभी, इतनी चीज में तुम देखोगे ना बुक में पढ़ने लायक जो टॉपिक्स होगा, उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स आज पढ़ लिए। देखो क्या है, सबसे पहले तुमको बताते हैं एक्टिविटी के बारे में। हम सबसे पहले एक्टिविटी तुमको बताएं, जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो कितने तरीके का होता है, दो, इकोनॉमिक या दूसरा क्या है। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं, कीवर्ड क्या है बताओ, लाइवलीहुड मतलब पैसा कमाना। ठीक है, जहां पे हम लोग किस लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ लव, हमको मन कर रहा है गाना गाना। सिंपैथी, कोई रो रहा है उसको हम मना रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, ये क्या है, आउट ऑफ फन मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेंटिमेंट्स में आके कुछ काम किए, ये सब क्या है, अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, पेट्रोलिज्म का मतलब समझता है तुम लोग, अरे देशभक्ति के नाम पे कुछ कर दिया हम। हाँ, पेट्रोटिक सॉन्ग तुम लोग सुना होगा, जय हिंद। ये कौन सा एक्टिविटी बताओ, नॉन इकोनॉमिक, क्या पढ़ लिए थे ये वाला हम लोग टॉपिक। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड तीसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। पढ़ लिए क्या। अच्छा, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म कौन करता है, एक पीपल। इससे अच्छा डेफिनेशन हम लोग अपने कॉपी में लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत दो लाइन का डेफिनेशन, हम लोग इससे भी बड़ा डेफिनेशन लिखे हैं, अच्छा डेफिनेशन था। क्या करता है वो, रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है, समान लोगों के नीड्स को फुलफिल करता है, लोगों के नीड्स को फुलफिल करता है मतलब। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस से क्या हम लोगों का नीड्स फुलफिल होता है, नीड्स किसको बोलते हैं पता है तुमको, जो हम लोगों को दरकार है। आज सोचो दुनिया का कोई भी सामान जो हमको चाहिए, सारा बिजनेस से आया है, सारा का सारा क्या है। एक बच्चा जब पैदा लेता है, माँ का दूध को छोड़ के बाद में के जितना चीज है वो सारा का सारा मार्केट से आता है। बिजनेस के बिना वो पूरा अधूरा था। मतलब मान लो उसको कपड़ा चाहिए, कहाँ से आएगा, बिजनेस से आएगा। उसको पाउडर दूध चाहिए, कहाँ से आएगा, बिजनेस से आएगा। मतलब कहने का ये मतलब था कि बिजनेस में से ही हम लोगों को सारा का सारा नीड्स क्या होता है, फुलफिल होता है। ये लाइट कहाँ से आया, लाइट जला हुआ तो बिजनेस से आया। ये कैमरा कहाँ से आया, बिजनेस से आया। सारा का सारा चीज क्या आता है, बिजनेस से आता है। क्लियर है पक्का, ये डेफिनेशन हो गया। ये डेफिनेशन नहीं लिखे, इससे अच्छा डेफिनेशन जो हम लोग लिखे थे वो था, बता पाएगा, बिजनेस इज द वेयर अ पर्सन कॉल्ड entrepreneur who do what, who do, who invests his amount of capital after taking risk, where he do what, he where he
बाय और सेल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। किस लिए? इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट। यदि हम इसका फीचर्स के बारे में बात करें, विशेषताएं, तो सबसे पहले विशेषता क्या है? ये देखो, विशेषताएं पता क्या बताए, एकदम ट्रिक बताते हैं तुमको, बच्चा को। हम बोलते हैं ना, जिसको डेफिनेशन याद है ना, जो हम कीवर्ड्स बताएं यही तुम्हारा फीचर्स है, यही फीचर्स है। देखेगा तुम लोग, देखा जा। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो तुमको मार्क करा रहा है वो देख, किस मकसद से? प्रॉफिट के मकसद से। क्या इसमें रिस्क है? हाँ, रिस्क है। अब यही चीज लिखना दरकार नहीं है, जो तुमको हम लिखा है वो लिख सकता है तुम लोग, ठीक है, एग्जैक्टली यही वर्ड लिखना है, जरूर दरकार नहीं है। सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स समझता है तुम लोग, सेल मतलब बाय एंड सेल्स, ठीक है, क्या चीज के ऊपर? कब? रेगुलर बेसिस। वही सब चीज लिखा हुआ है, तो वही सब तुमको फीचर्स लिखना है। हाँ, प्रोफेशन का मतलब क्या हो जाता है? प्रोफेशन भी एक क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसको स्पेशल नॉलेज का दरकार है, या फिर स्पेशल स्किल्स का दरकार है, एक इंडिविजुअल टू अर्निंग देयर लिविंग्स। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि बताओ यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो क्या है? डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, टीचर्स, दे आर द प्रोफेशन। प्रोफेशन का यदि हम फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले क्या चाहिए होगा उसमें? नॉलेज एंड ट्रेनिंग चाहिए होगा। क्या सबको ही बन जाएगा क्या सीए? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। देखो, बिजनेस कोई भी खोल सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बिजनेस खोलना है क्या? एक प्लास्टिक बिछाओगे, सब्जी लेके बैठ जाओगे, बिजनेस खुल जाएगा। बट क्या प्लास्टिक बिछा के सीए बन जाओगे? प्लास्टिक बिछा के क्या डॉक्टर बन जाएगा? गांव में बन जाता सब झोला छाप ऐसा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, तुमको नहीं लगता है कि सीए डॉक्टर लोग, तुम लोगों को पता है तुम लोग थ्री इडियट्स पिक्चर देखा है? तुमने देखा होगा, एक उसमें सीन था कि क्या नाम है उसका, कौन रहती है इसमें हीरोइन? कटरीना कैफ? अबे, कटरीना कैफ नहीं है, करीना कपूर ना, करीना कपूर है नाम है उसका। हाँ, करीना कपूर जब उसका राजू रस्तोगी के पापा का जब ये हो जाता है, हार्ट अटैक, तो आमिर खान उसको लेके जाता है, तो एक डायलॉग मारती है वो कि वो पहले तो जाती नहीं है, तो आमिर खान बोलता है कि नहीं, तुम याद करो, तुम लोग जब डॉक्टर बनती थी तो तुम लोगों को कसम खिलाया जाता था, इसको हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ्स बोलते हैं। तुमको पता है डॉक्टर लोग जब, जैसे तुम लोग एमबीबीएस बन जाएगा ना, तुम लोग तो नहीं बन पाएगा अब कभी, क्योंकि डॉक्टर तो बनेगा नहीं, तुम लोग कॉमर्स में घुस गया है। कभी भी कोई डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उसको ना एक कसम खिलाया जाता है, तभी तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको हिपोक्रेटिक्स ओथ्स बोलते हैं। वो लोग कसम क्या खाता है कि हम लोग जब भी किसी पेशेंट का इलाज करेंगे तो उसका जाति पाति नहीं देखेंगे, कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का, हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, सब चीज नहीं देखेंगे, ये है। तो वहीं पर वो डायलॉग मारती है कि हिपोक्रेटिक ओथ्स, तो डॉक्टर का एकदम डैश कर दिया, ऐसा कुछ बोलती है। वो बोलने का मतलब ये था, उसका कहने का मतलब ये था कि वो ओथ्स नहीं होता तो शायद वो नहीं जाती, ठीक है। क्यों जाती है पता है? क्यों ऐसा डॉक्टर करता है? आज मान लो किसी को भी तकलीफ हुआ, डॉक्टर के साथ उसका कभी झगड़ा भी हुआ ना, तो भी डॉक्टर का ड्यूटी बनता है कि उसको क्या करे, उसका इलाज दे। इसका रीजन क्या है पता है? इसका रीजन है प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन वो ये बोल दे कि तुम काला है, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे हम, उस दिन क्या हो सकता है? उसका सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि सीए बनने के बाद भी यदि आप फ्रॉड काम करोगे और पकड़ा जाओगे, तो आपका डिग्री को क्या कर दिया जाएगा? सीज कर दिया जाएगा, और फ्रॉम दैट यू विल नॉट बिकम द सीए। अब सीए का डिग्री आपके पास नहीं होगा, डॉक्टर का डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोफेशन में क्या होता है, एक एसोसिएशन काम करता है, एक संगठन काम करता है, जिसके कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल के डॉक्टर के लिए क्या होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे लॉयर के लिए होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस तरीके का एक बॉडी है, ठीक है, छोड़ दो। कोड ऑफ कंडक्ट बाद में बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हो बताओ? एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली, अनदर पर्सन गेट रेमुनरेशन टू द रिटर्न। मतलब उसके बदले में क्या मिलता है उसको? रेमुनरेशन मिलता है, मतलब सैलरी मिलता है, ठीक है। अब जो हम तुमको बताना चाह रहे थे वो ये बताना चाह रहे थे, समझो एक बार। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में अंतर। आओ तो देखो तो, क्वालिफिकेशन कहाँ दरकार है बताओ? यहाँ पे दरकार है, यहाँ पे दरकार नहीं है, बट यहाँ पे दरकार है, डिपेंड करता है जॉब जॉब के ऊपर, ठीक है। पूंजी कहाँ पे दरकार है? इसमें इसमें भी थोड़ा सा लिमिटेड कैपिटल दरकार है, बट इसमें दरकार ही नहीं है। रिस्क कहाँ पे है? इसमें बहुत रिस्क है, इसमें रिस्क
छोटा सा है, लिटिल रिस्क बोला है, छोटा रिस्क, यहाँ पे रिस्क है ही नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट बाद में बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट समझता है तुम लोग क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब होता है प्रॉफिट। बिजनेसमैन चाहे तो अपना, दुकानदार यदि मेरा दुकान है तो हम किसी और को दुकान बेच सकते हैं। हम बोल सकते हैं कल से दुकान में तुम बैठना, हम नहीं बैठेंगे, प्रॉफिट कैसा तुम खाना, ये कर सकता है। पर डॉक्टर ऐसा बोल सकता है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं छोटा भाई चल जाएगा आज? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे आ जाता है क्या? कंपिटेंसी। क्योंकि क्वालिफिकेशन सबके बराबर होगा क्या? वो जो उसका छोटा भाई है वो भी डॉक्टर होगा तभी तो उसको भेज सकता है वो। मतलब प्रोफेशन कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट ट्रांसफर हिज, ये भी नहीं कि मेरी जगह पे कोई और काम कर देगा, नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं। प्रोफेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ना होके क्या होता है? सर्विस मोटिव देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेवा देना लोगों को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सैलरी, बस ये रिवॉर्ड। इसमें क्या मिलता है इसको? प्रॉफिट। इसमें क्या मिलता है इसको? फीस। इसमें क्या मिलता है इसको? सैलरी एंड वेजेस। क्लियर है पक्का? हाँ। तो अभी तक हम लोग यहां तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। यहां तक में तुम लोग जब एमसीक्यू जब तुम लोग खोलोगे तो तुमको बहुत एमसीक्यू तुमको देखने को मिलेगा, सॉल्व होगा, ठीक है। हम तुमको 2 क्लास और देंगे तभी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 क्लास और, ठीक है। बीएसटी में तुमको याद हो चाहे नहीं हो, जितना तुम हम क्लास में हम तुमको जो बताए हैं, अगर तुमने तो बुक में मार्क किया है बस उतना मार्क करना है तुमको। और बार बार तुमको बस देखना है, तुम देखिएगा सारा एमसीक्यू सॉल्व होगा तुमसे। एमसीक्यू नहीं सॉल्व होने के पीछे रीजन सिर्फ तो इंग्लिश हो सकता है, और कोई रीजन नहीं है। बाद में कि तुमको जो बताएं उसी के इर्द गिर्द सारा एमसीक्यू कवर होगा। समझ के बाद अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे उतना में बहुत सारा एमसीक्यू कवर हो गया था। उसमें कोई कोई जो एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास और भी क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक चीज का मतलब बताना मेरे को। तुम लोगों को पता है इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? इंडस्ट्री। क्या छोड़ो, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे, छोड़ दे। एक चीज खाली पढ़ा के छुट्टी देंगे आज। हाँ, एक क्वेश्चन खाली बस पढ़ा के छुट्टी देंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिजनेस में प्रॉफिट का होना जरूरी है? हाँ। क्यों जरूरी है? हाँ हाँ, चलाने के लिए। लिवलीहुड तो जिंदगी काटने के लिए, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होने का दरकार है, ऐसा तुम लोग बोल रहे हैं, हम मान लिए। हम पूछ रहे हैं इस प्रॉफिट का दरकार क्यों है? ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पहला बात वो बोली कि बिजनेस को चलाने के लिए, तो हम इसको हम इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं सर्वाइवल के लिए। तो बिजनेस का सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। सेकंड, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बोल सकते हैं। हमको बिजनेस यहां से लेके कोलकाता तक पहुंचना है, पूरा वेस्ट बंगाल तक पहुंचना है। तो दो तुम लोग रीजन बताया, एक सर्वाइवल के लिए और दूसरा क्या है? एक्सपेंशन के लिए। तीसरा? अच्छा, कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस खराब है, कैसे पता चलता है? प्रॉफिट के ऊपर। एक बिजनेस सर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, ये ज्यादा इफिशियंसी है। इफिशियंसी समझता है तुम लोग क्या होता है? कैपेबिलिटी। ये बहुत कैपेबल है, बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है ये कम कैपेबल है। तो इफिशियंसी चेक करने के लिए भी प्रॉफिट का दरकार पड़ता है। 3 चीज तुम लोग बताया, सर्वाइवल के लिए, एक्सपेंशन के लिए, एंड तीसरा पॉइंट बताया तुम लोग क्या? इफिशियंसी चेक करने के लिए। आओ, तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? तो सबसे पहले रोल है क्या? सर्वाइवल। दूसरा क्या है? एक्सपेंशन है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब पता है क्या होता है? तुम लोग ये सुना होगा, बहुत सारा बिजनेस चालू होता है कोई चीज, कोई और चीज से, अल्टीमेटली बिजनेस करने लगता है कोई और चीज। हाँ, ऐसा बहुत एग्जांपल है मेरे पास। तुम लोग बहुत सारा बिजनेस देखा होगा जो चालू किया गया कुछ और मकसद से, बट आज के समय वो बिजनेस किसी और का है। आईटीसी कंपनी का नाम सुना है तुम लोग? आईटीसी, उसका फुल फॉर्म पता है तुमको क्या होता है? आईटीसी का फुल फॉर्म?
इंडियन टोबैको कंपनी। आज हम लोग जो घर पे आटा खाते हैं, आशीर्वाद आटा, वो आईटीसी का है। सनफिस्ट का बिस्किट आईटीसी का है। आईटीसी का बहुत कुछ है मतलब। जो टॉप रेमन था वो भी आईटीसी का है। मतलब अधिकतर चीज हम लोग घर पे यूज करते हैं ना, अधिकतर क्या है, आईटीसी का है। आईटीसी सोनार बांग्ला मतलब वो लोग होटल में भी है। ठीक है। आईटीसी हुआ था, क्या बेच रहा था पता है तुम लोगों को? टोबैको, मतलब सिगरेट से वो आया था। इंडिया में जितना भी सिगरेट तुम्हारा है, 90% सिगरेट कौन बेचता है? आईटीसी। जितना भी सिगरेट है, 90% उसका स्टेक किसका है? आईटीसी का है। तो आया बिजनेस में किस लिए? टोबैको बेचने के लिए। और बेचना क्या लगा? सब चीज, आटा चावल दाल सब बेच रहा है वो, आईटीसी। तो इसको बोलते हैं क्या? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई मतलब नमक के साथ दाल चावल सब बेचना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। वैसे मेजर ऑफ एफिशिएंसी बता दिए तुमको हम। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, सब प्रॉफिट दरकार क्यों है? कि भाई इतना रिस्क ले रहा है, उसके बदले में हमको प्रॉफिट चाहिए। तो रिवॉर्ड मतलब रिस्क के बदले में क्या मिलना? रिवॉर्ड मिलना। और लास्ट पॉइंट क्या है? हेल्प टू गेट द रेपुटेशन इन गुडविल, मार्केट में क्या बनाना? गुडविल बनाना। प्रॉफिट दरकार है, इसलिए हम प्रॉफिट क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि मार्केट में मेरा क्या रहे? गुडविल बना रहे, रेपुटेशन बना रहा है, राइट? तो दिस इज द 5 ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से रोल ऑफ बिजनेस, रोल द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये हमारा 5 पॉइंट था जो हम लोगों को पढ़ना है। अभी तुम लोगों को क्या होमवर्क है? जो बुक में तुमको हम पढ़ाए हैं, बस इतना टॉपिक को घर से खाली रीड करके आना बस। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और अगले 2 क्लासेस में और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बुक किसी के पास है कि नहीं है? नहीं होगा तो ये पीडीएफ तुम लोगों को हम भेज देंगे ग्रुप में। ये पीडीएफ है मेरे पास चैप्टर 1 का, तो हम ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे। मार्किंग किया हुआ होगा, वही मार्किंग वाला पॉइंट को एक बार घर से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी 2 क्लासेस बीएसटी का ही होगा। ठीक है, कब क्लासेस है? फ्राइडे को। बाय।